कैसे हैं? आज सुबह सुबह हम निकल गए हैं ये धौलागढ़ पहाड़ दर्शन करने के लिए, और जहाँ पर हम पैदल इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे। दूर से देखो कितनी ऊंचाई पर यह पहाड़ी है, और ये रुद्र वाहिनी वालों की तरफ से यहाँ पर आश्रम वगैरह बने हुए हैं। यहाँ नरेगा वाले मजदूर काम कर रहे हैं, और मशीन द्वारा जेसीबी द्वारा यहाँ पर नया रास्ता बनाया गया है। और जैसे जैसे पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं, देखिए इधर नीचे की सड़कें, और ये अभी बनी हुई कच्ची सड़क देख रहे हैं। आगे देखो किस तरह से, और चढ़ाई इतनी कठिन है। सड़क बनने के बाद भी यह पसीना पसीना हो रहे हैं। इसको देखिए, अपने मोटरसाइकिल से सुबह यात्रा करते हुए निकले हैं, और मेरे चलते चलते इतना पसीना हो रहा है। इस कठिन चढ़ाई पर चढ़ाई नहीं जा रहा है। और हमारे साथ में दो और हैं साथी, यहाँ मेरे साथ वाले देखें, वो मेरे से आगे दौड़ते उधर पैदल चल रहे हैं। और ये पहाड़ की ऊंचाई देखो, बस देखते ही पसीना निकल रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे चढ़ते हुए। जो दूर देखो तालाब कितना छोटा सा दिख रहा है, सबसे बड़ा तालाब। और किसी भाई ने वाहन मोटरसाइकिल यहाँ उतर लाने की कोशिश की है सड़क पर। और पहाड़ देखो, ऊपर बादल छाए हुए हैं, और एक कठिन सड़क बनाई हुई है। वहाँ देखो, और नीचे वो आश्रम है रुद्र वाहिनी वालों के, जो बाबा जी हैं, उनके आश्रम बनाया हुआ है, गार्डन है। और ऊंचाई से देखो जैसे लग रहा है प्लेन से जा रहे हैं, और नीचे की ज़मीन दिखाई दे रही है, इतनी ऊंचाई पर है। मेरा पसीना पसीना हाल बेहाल हो चुका है, कितनी ऊंचाई पर है। और चढ़ना बाकी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आधे भी नहीं चढ़ा हूँ, और पसीने से तरबतर हो गया हूँ। ये मशीन द्वारा सड़क बनाई गई है, और कुछ भाई लोग हैं और बाइक यहाँ तक भी लाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जहाँ तक बाइक आई है, इससे आगे जाना तो बहुत ही कठिन है। एकदम टाइट चढ़ाव है, चढ़ाव देखा को बहुत। और ऊपर ये पहाड़ देखो, जैसे पत्थर है ना, ऊपर से गिर के नीचे आ रहे हो। आप नीचे से देखे तो पहाड़ अपने ऊपर गिर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और देखो कितने ऊंचाई पर है, अभी आधे भी नहीं आए हो। और हमारे साथ वाले तो इतने स्पीड से भागे हैं, हल्के फुल्के हैं। और मेरे तो चढ़ने में थोड़ा सा पसीना ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और चढ़ाव इतना टाइट है कि चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। आस्ते आस्ते कछुए की चाल से चल रहा हूँ, समझ लो। धीरे धीरे चारों तरफ का नज़ारा देखते हुए यहाँ से देखें। अब ये देखो हमारे साथ में है, लेकिन बड़ी तेज़ गति से चल रहे हैं। उम्र होने पर भी मेरा चढ़ना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखें चारों तरफ हरियाली हरियाली, बड़े बड़े वृक्ष, इसके बीच का ये कठिन चढ़ाव। सड़क तो बनाई चढ़ने की कोशिश करने के लिए, लेकिन चढ़ाव इतना टाइट है, चलते चलते पसीना आ जाता है। ये यहाँ पर दो घाटियाँ हैं, एकदम टाइट चढ़ाव है। यहाँ पर पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ी कठिनाई से पसीने से तरबतर हो जाते हैं। ये चढ़ाव पे चढ़ाव, आगे आकर और भी कटा रहे हैं, वहाँ जाकर के सड़कें मुड़ेगी। सड़क अभी अभी बनाई है, अभी कार्य चल रहा है, कच्चा कार्य हुआ है, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित करने की कोशिश की है। रास्ता बनाया है, अच्छा बनाया है, पैदल आराम से चढ़ा जा सकता है। लेकिन दो घाटियाँ इतनी टाइट बनाई है जिसमें चढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब ये हमारी सड़क का अंतिम छोर आ चुका है। पैदल पैदल बड़ी मुश्किल से चलते चलते अब ये धौलागढ़ पहाड़ है, उसकी मुख्य चोटी पर अब करीब करीब आ चुके हैं। ये चढ़ाव में चढ़ते आगे ऊपर देखते हैं, यहाँ पर कुछ झोपड़ी नुमा बना हुआ है। ये रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। और आगे देखेंगे धौलागढ़ महादेव जो कहते हैं, उनका मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आते आते मेरा हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, सांस फूल रही है,
चला ही नहीं जा रहा अभी चलते चलते। अब ये धौलागढ़ महादेव का मंदिर है, यहाँ जा रहे हैं। देखो ये वृक्षों पर बंदर बैठे हुए हैं, देखते हैं। यहाँ पर ये महादेव मंदिर है। अब यहाँ जाकर दर्शन करेंगे हम, जूते वगैरह यहाँ उतार लेंगे और आगे दर्शन करते हैं। चारों तरफ का दृश्य देखो कितना बड़ी ऊंचाई, बादल और ये हवा चल रही है इतनी शानदार वाली। अब देखें ये ऊपर हमारे साथ वाले पहले से आ चुके हैं, कुछ लोग चारों तरफ का नज़ारा देख रहे हैं और हम भी यहाँ पहुँच गए हैं। ये आ गया मंदिर, महादेव मंदिर, जो धौलागढ़ महादेव मंदिर कहते हैं। यहाँ की उनके आगे धोनी माँ है, धोनी के दर्शन करेंगे। धोनी के दर्शन करते हुए अब आगे जाते हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे, मंदिर की तरफ जाते हैं। बाबा जी नमस्कार, बाबा जी बैठे हैं पुजारी जी। अब ये महादेव मंदिर की श्री महादेव नंदी जी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब महादेव को प्रणाम, यहाँ नमन करते हैं। देखा कि यहाँ पर देखा तो बहुत सारी घंटियाँ लगा रखी और हमारे साथ वाले को कहा गया भी भैया है, नारियल को छीलने के लिए भेजा गया है। बड़ी मुश्किल से नारियल को छीलने की कोशिश करता हुआ, शाबाश, ये छिलके उतारने की कोशिश कर रहा है। ये छिलके उतारने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा यंत्र बना रखा है जिस पर नारियल को पटक करके डंडे से खींचो, नारियल छिल जाएगा। चलो अभी आते हैं, दर्शन का कार्यक्रम पूरा करते हैं, क्योंकि नारियल छिल करके लाना पड़ रहा था। अब आए हैं, देखते हैं महादेव मंदिर बाबा जी के साथ में। अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कैमरा दे दिया भैया को साथ में, मैं साथ में आए हुए, कैमरा उसने पकड़ा है। अब हम दर्शन कर रहे हैं, कर लेते हैं। तिलक वगैरह लगाना है, कैसे उसका और देखा, तिलक लगाएंगे अभी और देखते हैं आगे। भगवान के चरणों में नतमस्तक, भगवान महादेव 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 नाम करते हुए, पवित्र जल ग्रहण करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए हम अब देखते हैं, दर्शन करते हुए सभी। देखिए सभी अपने चरणों में, महादेव के चरणों में अपना नतमस्तक करते हुए तिलक लगा दिया मैंने अपना। अब देखते हैं और आगे क्या है, जहाँ जहाँ जैसा भी आदेश मिले अब तिलक कर लेते हैं आमने सामने आपस में। पुजारी जी के भी तिलक कर लेते हैं हम, बताया गया पुजारी जी के तिलक करने के लिए। ये तिलक कर दिया हमने। हाँ, अब देखें आगे। अब ये केसर है वो तिलक में डाल करके तिलक की युक्ति बनाया जा रहा है, कुछ चीज़ें सब बताया जा रहा है, ऐसे हम कार्य करते हैं। देखिए ये मंदिर में दर्शन करते हुए और देखें आगे। हमारे साथ वाले भी, कैमरा मैंने ले लिया है, दर्शन का कार्यक्रम हो रहा है अभी। दर्शन का लाभ उठाते हुए सभी इतनी मेहनत करके, पसीना बहा करके धौलागढ़ महादेव के चरणों में आए। और देखें यहाँ, देखो यहाँ जो घंटियाँ, बहुत सी घंटियाँ लगा रखी है। जिन जिन लोगों ने मन्नत मांगी थी घंटियाँ चढ़ा चढ़ा करके, तो बहुत सारी घंटियाँ। अब यहाँ से बहुत नीचे, सबसे नीचे रुद्रवाहिनी वाला जो आश्रम था वहाँ का दृश्य दिख रहा है बहुत। देखो यहाँ छोटी छोटी चीज़ दिख रही है, पूरा पूरा गाँव है लेकिन छोटा छोटा दिख रहा है। बड़ा सा तालाब है फिर भी छोटा दिख रहा है, इतनी ऊंचाई पर यह मंदिर देखो धौलागढ़ महादेव। अब यहाँ से हम निकले हैं, उधर है पांडवों की धुनी,
बहुत खतरनाक जगह पे है, वहाँ पर जाना बड़ा ही मुश्किल है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तक जाने के लिए, चल पड़ा हूँ हमारे साथ वालों के साथ साथ में। पांडवों की धुनी पे जाना बड़ी टेढ़ी खीर है, वो हर कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि इतनी चट्टानों पर, तंग चट्टानों पर जाना बड़ा मुश्किल है। कोशिश जरूर कर रहा हूँ मैं, पर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ। ये रही लास्ट में, ये देखो चट्टान दिख रही है ना, उसके ऊपर पांडवों की धुनी को वहाँ तक पहुँचना है। देखो साइड में कोई जगह भी नहीं है, ना लटकता हुआ पहाड़, और उधर भी तालाब, बहुत बड़ा तालाब है लेकिन छोटा छोटा दिख रहा है। छोटे छोटे खेत और हरियाली पहाड़ी पर ऊपर से दिखाई दे रही है। ये अब देखो आगे चढ़ रहे हैं हमारे साथ वाले, ये चट्टानों पर किस तरह से चढ़ रहे हैं। अब इस चट्टानों पर मुझे भी चढ़ने को कहा जा रहा है, लेकिन देखते हैं। मुझे लग रहा है असंभव है, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, बहुत ऊंचे पहाड़ी पर है ये। एकदम नीचे लग रहा है पर है नहीं ऐसा, एकदम तंग पहाड़ी पर है, चट्टानों पे। फिर भी कोशिश करूँगा। ये कैमरा दे दिया भैया को साथ में, अब देखो कोशिश कर रहा हूँ। एक बार की तो पूरी तरह से संभव ही नहीं था कि मैं चढ़ पाऊँगा। साथ वालों के बहुत ज़्यादा हौसला देने पर और पूरी कोशिश की, चढ़ने में मदद की मुझे। इस मदद की वजह से मैं ये बड़ी मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगा यहाँ पर चढ़ते चढ़ते, बड़ा कठिन रास्ता था। ये तो फर्स्ट सीढ़ी है, अब अगली बार की चट्टान तो और भी टाइट है, आगे देखते हैं वहाँ का क्या होता है। बड़ी मुश्किल से चढ़ा, बहुत चढ़ाव टाइट था, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की चट्टान और भी तंग है, और आगे देखते हैं। देखें पांडवों की धुनी तक जाना बड़ा मुश्किल है। अब मुझे बताया जा रहा है कि देखो इससे आगे कौन से रास्ते से जाना है, और आगे ये देखो भैया सेल्फी लेते हुए आगे, और वो छोटी चट्टान दिख रही है, उस चट्टान पे जाना है। वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखो ये एकदम इन चट्टानों पर ही जाना है, और लास्ट वाली चट्टान जो दिख रही है लेफ्ट में, वो उस चट्टान पर पांडवों की धुनी है। ये पतली सी पगडंडी और ये आगे की चट्टान, वो दोनों तो पहुंच चुके हैं, और इस चट्टान से ऊपर चढ़ना है। ये देखो कितनी खतरनाक चट्टान, इसके नीचे कुछ नहीं है, और इसके साइड में यहाँ पाँव रख करके चढ़ना है। ना बाबा ना, अपने से तो नहीं होगा, और मैं नहीं चढ़ पाया। इस तरह से पूरा दर्शन कर करा के सभी मंदिरों में दर्शन, निष्कलिंग महादेव का निष्कलिंग भगवान का मंदिर भी था, रामदेव जी का मंदिर था, गढ़ बाबा का मंदिर था, जोगनी माता का मंदिर था। फिर दर्शन करते हुए नीचे आए, यहाँ पर रुद्र वाहिनी के जो आश्रम में, यहाँ पर शिव की मूर्ति लगा रखी, स्मारक है। आसपास में यह गार्डन लगा हुआ है। वापस आकर के यहाँ से इस गार्डन के आसपास में पानी की व्यवस्था थी, पानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि जिस तरह से चढ़ाव में कठिनाई आ रही थी, ऐसी की ऐसी कठिनाई उतरने में हो रही थी। उतरते समय भी घुटने ढीले हो चुके थे। उतरते समय ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन पसीना तो पहले जैसे रहा। जो चढ़ते समय पसीना आ रहा था, इतना कितना पसीना उतरते समय पे, क्योंकि